आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं दुर्गेश गुप्ता। आज हम आपको सिंथेसिस में यूज ऑफ ए नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के बारे में बताऊंगा। अपोजिशन का सिंथेसिस में क्या प्रयोग है और इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और उनका प्रयोग जो है कि व्याकरण में क्यों किया जाएगा, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अपोजिशन को जानने से पहले सबसे पहले हमें उनके नियम पर ध्यान देना अनिवार्य है। जब तक हम नियम को नहीं जानेंगे तब तक हम अपोजिशन को बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे। चलिए जो है कि अपने विषय वस्तु की ओर जो है कि जल्दी से चलें और अपने नियम के बारे में यहाँ देखें। और आपने अगर हमारे जो है कि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड। अपोजिशन का जो प्रयोग किया जाता है वह जो है किसी संज्ञा के बगल में रख करके किया जाता है, साइड बाय साइड करके किया जाता है। दूसरा, इसे संज्ञा या फ्रेज के बगल में रखा जाता है और संज्ञा या फ्रेज के बगल में रख करके वह संज्ञा की और उससे संज्ञा की व्याख्या कराई जाती है। जो संज्ञा या फ्रेज, तीसरा जो है बता रहे हैं, जो संज्ञा या फ्रेज अपोजिशन में होता है, जो संज्ञा या फ्रेज अपोजिशन में हो उसे हम दो अल्प विरामों अर्थात कामा कामा के बीच में रख करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हम उसका प्रयोग करते हैं और उन्हें जो है कि उन अपोजिशन को जो है कि हम दो अल्प विरामों के बीच में रखते हैं। चौथा, इस विधि का प्रयोग तभी होता है इस विधि का प्रयोग तभी होता है जब अलग अलग वाक्यों कोई ऐसे दो संज्ञाएं हों, दो अलग अलग वाक्य हों और उसमें भी दो अलग अलग जो है कि वहाँ पर संज्ञाएं हों जो एक ही व्यक्ति के लिए या एक ही स्थान के लिए एक ही वस्तु के बारे में जो है कि बतलाया जा रहा है, उसी की स्थिति को प्रकट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इनका प्रयोग हम अपोजिशन के तौर पर हम करते हैं। तो आपको जो है कि नियम अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। चलिए हम सीधा जो है कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा, पहला सेंटेंस हम तौर पर यहाँ पर रख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, ही वाज ब्लाइंड। चलिए अब जो है कि इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं। हिंदी अर्थ निकालना बहुत ही जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि जो है कि वहाँ पर संज्ञा क्या है और जो है कि वहाँ पे अपोजिशन क्या है, अपोजिशन संज्ञा का जो है किस तरीके से वहाँ व्याख्या कर रहा है। जब तक हिंदी अर्थ नहीं निकालेंगे तब तक नहीं जान पाएंगे। तो हिंदी अर्थ पे चलते हैं यहाँ पर। मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि था, या इसे सम्मानित तौर पर हम इसे बता सकते हैं मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे। ही वाज ब्लाइंड, वह अंधे थे। और इंग्लिश में तौर पे जो है कि साधारण तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो वह अंधा था। चलिए अब जो है कि यहाँ पर देखिए मिल्टन क्या है, मिल्टन आपका संज्ञा है। ए फेमस इंग्लिश पोएट, ये आपका अपोजिशन के तौर पे किया गया है। अब जो है कि ए फेमस इंग्लिश पोएट किसका व्याख्या कर रहा है, मिल्टन। मिल्टन के बारे में बता रहा है कि एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि कौन है, मिल्टन है। तो ऐसे कंडीशन में यह उसकी जो है कि क्या किया, व्याख्या किया। तो इसे हम कामक लगा करके संज्ञा के बगल रखते हैं। ए फेमस इंग्लिश पोएट और कामा वाज ब्लाइंड। अब इसका हिंदी क्या हुआ, मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि अंधे थे। या दूसरे तौर से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि मिल्टन अंधे थे। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि मिल्टन अंधे थे। दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं। अब पहला अब आपको यहाँ पर जो है कि चर्चा करके बता ही दी। अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक। दूसरा, ही वाज ए ग्रेट वॉरियर। इसका हिंदी क्या हुआ, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। वह एक महान योद्धा थे। अब देखिए यहाँ पर द किंग ऑफ मेवाड़ किसकी जो है कि व्याख्या किया है, राणा प्रताप का। मेवाड़ के राजा कौन थे, राणा प्रताप थे। तो यहाँ पर इसने जो है कि यहाँ पर राणा प्रताप का क्या किया है, व्याख्या किया है। तो अब जो है कि इन्हें हम तुरंत
इसके बगल अर्थात संज्ञा के बगल रख देंगे। राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ was a great warrior। ये आपको जो है कि समझ में अब आ रहा है। इसका हिंदी क्या हुआ? राणा प्रताप मेवाड़ के राजा जो एक महान योद्धा थे, या दूसरे तौर से हम कह सकते हैं मेवाड़ के राजा राणा प्रताप एक महान योद्धा थे। इसे एक तरीके से और भी बनाया जाता है, चलिए उसके बारे में भी थोड़ा हम आपको बता रहे हैं। इंग्लिश में एक बार इसे और भी एक तरीके से बनाया जाता है। वह तरीका है हम अथवा करके आपको बता रहे हैं क्या है। अब इसी के ऊपर चलते हैं। द किंग ऑफ मेवाड़ राणा प्रताप was a ग्रेट वॉरियर। मेवाड़ की राजा राणा प्रताप एक महान योद्धा थे। इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये चीज़ पसंद आ गया है, अब आपको अच्छा भी लग रहा है। चलिए जो है कि अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। माई फादर इज ए डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस, हिज नेम इज सुरेश। अब देखिए दोनों सेंटेंस थोड़ा सा अलग हैं, लेकिन आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। माई फादर इज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक चिकित्सक हैं। हिज नेम इज सुरेश, उनका नाम सुरेश है। अब यहाँ पर माई फादर ये आपका जो है क्या है, सब्जेक्ट है, और कहने का मतलब संज्ञा है, और यहाँ भी आपका एक नाम दिखा रहा है संज्ञा। माई फादर यहाँ आपने रख लिया, माई फादर के बाद कामा हो गया, कौन है, सुरेश हैं, और तुरंत इसके बाद हम अपोजिशन को डाल दिए। ये शेष जो बच रहा है हमने वहाँ पर इस्तेमाल कर दिया। माई फादर सुरेश इज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी सुरेश एक चिकित्सक हैं। अब यहाँ पर इसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि नाम को पहले ही यहाँ पर दर्शा दिया। अब चलिए एक एग्जाम्पल और आपको समझा रहे हैं। कोलंबस वाज ए फेमस सेलर। कोलंबस वाज ए फेमस सेलर। दूसरा, ही वाज एन इटालियन। ही वाज एन इटालियन। एक सेंटेंस और इसमें बना दे रहे हैं हम। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उन्होंने अमेरिका की खोज की थी ना। चलिए यहाँ पर अब इसका हिंदी जानते हैं। कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, कोलंबस एक प्रसिद्ध नाविक थे। कोलंबस एक प्रसिद्ध नाविक थे। ही वाज एन इटालियन, वह इटली के निवासी थे, वह इटली के नागरिक थे। तीसरा, ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। अब देखिए यहाँ पर संज्ञा क्या दिख रहा है आपका, कोलंबस। कोलंबस आपका वहाँ पर संज्ञा दिखा, और बाकी ये सब एक ही व्यक्ति के बारे में बताया है, एक ही वस्तु, एक ही जो है कि व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा है। इसमें भी चर्चा किया था, ऊपर वाले में भी बताया गया था। देखिए यहाँ पर ये जो है कि सुरेश के बारे में ही जो है कि यहाँ पर माई फादर बताया गया है, यहाँ पर भी सुरेश के ही संबंध किया गया है, इसीलिए अपोजिशन का प्रयोग हो रहा है। हमने नियम में ये सब बताया। तो यहाँ देखिए, कोलंबस वाज ए फेमस
तो ए फेमस सेलर कहाँ के थे? इटालियन के थे, इटली जो है कि इटली के थे ना। तो इसे हम कैसे अब बनाएंगे? कोलंबस, ध्यान से देखिए, कोलंबस कामा लगा दिए जब, ए फेमस, ए फेमस कहाँ के? इटली के ना। ए फेमस इटालियन सेलर, फिर कामा लग गया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है? डिस्कवर्ड अमेरिका, ये हो गया। एक प्रसिद्ध इटली के नागरिक कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, या कोलंबस जो एक प्रसिद्ध इटली के नागरिक थे, उन्होंने अमेरिका का खोज किया। आपको ये जो है कि अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए एक और इसी तरह का जो है कि एक एग्जांपल और आपको समझा रहे हैं। अब ये एग्जांपल रहा, पहला वाला एग्जांपल हम ले रहे हैं। राम वाज द बेस्ट, क्या है? लड़का है। कहाँ है? इन द क्लास। राम वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। राम जो है कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का था। राम वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम जो है कक्षा में सबसे अच्छा लड़का था। दूसरा सेंटेंस हम यूज कर दे रहे हैं, ही वाज ए मॉनिटर। ही वाज ए मॉनिटर, वह मॉनिटर था, वह एक मॉनिटर था, अर्थात नायक। अब इसे हम देखिए, राम के बारे में बताया है, यहाँ भी जो है कि ये जो सेंटेंस यूज किया गया है राम के बारे में किया गया है, एक ही व्यक्ति के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो राम क्या था? एक मॉनिटर था। अब आपको जो है यहाँ पर समझ में आ रहा है, जैसे अभी हमने जो है कि माय फादर इज ए डॉक्टर हिज नेम इज विनोद वाले में इस्तेमाल किया था, ठीक वही सिस्टम इसमें भी अभी लॉन्च हो रहा है। यहाँ पर राम ए मॉनिटर, ए मॉनिटर, राम ए मॉनिटर was the best boy in the class। यहाँ कामा नहीं लगाए, लगा दे रहे हैं आपको। सॉरी, अगर आप यहाँ, सॉरी क्षमा चाहते हैं हम आपसे, अगर आप यहाँ पे एक के स्थान पे अगर द लगाएंगे तो उपयुक्त अच्छा माना जाएगा, तो हम यहाँ पर द लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर द लग गया, द मान लीजिए यहाँ पर द लगा है आपका। राम द मॉनिटर वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। राम जो कक्षा नायक था, कहाँ था? कक्षा में। सॉरी यहाँ फिर से गलती हो गई एक बार बनाने में, इसे हम एक बार हटा रहे हैं प्लीज़, बनाने में गलती हो गई है, क्षमा चाहते हैं हम आपसे। राम कामा, फिर से देख रहे हैं, इसको फिर से बना रहे हैं हम। द मॉनिटर वाज द बेस्ट, बेस्ट हमने इस्तेमाल नहीं किया था इसलिए वहाँ पर गलत हो गया था ये। बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इसका हिंदी अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हिंदी पर देखते हैं इसका। कक्षा नायक राम, कक्षा नायक राम कक्षा में सबसे अच्छा लड़का था, इसका हिंदी ये निकला। राम जो कक्षा नायक था वह कक्षा में सबसे अच्छा लड़का था, दूसरे तरीके से हिंदी। हमें उम्मीद है कि आपको यह जो है कि अपोजिशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छी तरह समझ में आया है तो आप जो है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कहीं भी अगर इसमें समस्या दिखती है तो आप हमारे जो है कमेंट में टिप्पणी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बयां कर सकते हैं। हम आपकी कमेंट को जो है कि वहाँ पर स्वीकार करके एक नया वीडियो बनाएंगे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।